हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और ये एनबीटी टेकेड है। ये तो आपको पता ही है कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी खबर आती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचा देते हैं। तो उसी कड़ी में एक और नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं और ये जो भर्ती है ना, वो ईएसआईसी में निकली है, वही कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, सो ईएसआईसी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं एज अ प्रोफेसर, तो ये वाला मौका ना बहुत अमेजिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बम्पर भर्ती है और सैलरी के तो क्या ही कहने हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो कैसे आप बन सकते हैं ईएसआईसी में प्रोफेसर, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और वैकेंसी की पूरी डिटेल क्या है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में बताएंगे और बहुत आसान भाषा में समझा देंगे ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, आज बात हो रही है ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भर्ती के बारे में। और ये जो भर्ती है ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के बहुत सारे पदों पर होने वाले। ठीक है, आपको अगर इनमें से किसी भी पद के लिए अप्लाई करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक वेबसाइट दी हुई है, उस पर जाना होगा, फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो आपसे डिटेल मांगी जाएगी, पूछी जाएगी, वो फिल करना है और फीस भर के आपको उसे कर देना है सबमिट। अब देखिए, वेबसाइट भी आपको बता देते हैं। वेबसाइट है esic.gov.in। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन का प्रोसेस तो शुरू हो गया है, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 4 जून के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि 4 जून एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है। सो उससे पहले वेबसाइट पर जाकर पूरा फॉर्म भर दीजिए अच्छे से, कुछ मत छोड़िए। और हाँ, फीस भरना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप फीस नहीं भरते हैं ना, तो आप किसी भी पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट होगा। सो आपको इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ, तो प्रोफेसर के लिए 9 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 21 पद है, सहायक प्रोफेसर उसके लिए 30 पद हैं, सुपर स्पेशलिस्ट के लिए 34 पद है और जो सीनियर रेजिडेंट है ना, उसके लिए 12 पद है। आप इनमें से जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोसेस सेम है, वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब आपको ये बता देते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि आप इस भर्ती के एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, यानी कि आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ सुपर स्पेशलिस्ट की, तो आपके पास ना एक तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो रिलेटेड विषय है ना, जो सब्जेक्ट है ना, उसमें पीजी की भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद अगर मैं सीनियर रेजिडेंट की बात करूँ, तो एक तो जो संबंधित यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पीजी की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही वैलिड एनएमसी, स्टेट मेडिकल काउंसिल और स्टेट डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना भी उतना ही मस्ट है। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। सो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो रिजर्व कैटेगरी है ना, उनको कोई फीस नहीं देनी है, बस जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, उनको फीस देनी है, जनरल और ओबीसी। सो इनको ना 225 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप 225 रुपये फॉर्म के साथ सबमिट नहीं करते हैं ना, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस पर। सो देखिए, आपको ना कोई एग्जाम नहीं देना है इसमें सिलेक्शन के लिए, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको जज किया जाएगा। और हाँ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही, देखिए ये तो मस्ट है। सो कोई एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसकी भी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन होती है ना, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो अब ना सबसे ज़रूरी बात आपको बता देते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में भी तो आपको जानना ज़रूरी है। सो प्रोफेसर के पद पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो 2,01,213 रुपये आपको प्रति माह मिलेंगे सैलरी के रूप में। एसोसिएट प्रोफेसर को 1,33,000, असिस्टेंट प्रोफेसर को 1,14,000, सुपर स्पेशलिस्ट को एंट्री लेवल वाले को 2 लाख रुपये महीना। उसके बाद जो कंसल्टेंट सीनियर लेवल के हैं ना, उनको 2,40,000, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो एंट्री लेवल के हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, ये उनके जो पे है ना, वो होने वाला है। और जो कंसल्टेंट हो गए सीनियर लेवल के, उनको 1,50,000। सो ये जो सैलरी है ना, इसकी डिटेल भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई समस्या आपको आती है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आप अप्लाई करने से पहले ना एक बार जो नोटिफिकेशन है ना, उससे अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको कोई समस्या ना आए, कोई सवाल आपके मन में रहे ही ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो दिस इज ऑल अबाउट ईएसआईसी रिक्रूटमेंट।
2024। कोई सवाल है आपका, कुछ और जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर आएंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी, नई नोटिफिकेशन के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।